दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे वारंट के बारे में। तो वारंट क्या होता है, इसको कौन इशू करता है, कितने प्रकार के वारंट होते हैं, आज इस वीडियो में इन सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वारंट के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ, एक तरह से ये कोर्ट का एक रिटन ऑर्डर होता है जिसपे अपना मजिस्ट्रेट सिग्नेचर करके देता है और उसमें पूरा डिटेल लिखता है कि किस व्यक्ति के लिए वारंट इशू किया गया है। वारंट दो प्रकार का होता है, एक बेलेबल वारंट होता है, एक नॉन बेलेबल। बेलेबल यानी जिस वारंट के अंदर व्यक्ति को बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल जिसमें बेल नहीं मिलती है। या मैं आम भाषा में बात करूं, जिस क्राइम के अंदर या जिस ऑफेंस के अंदर 7 साल से ऊपर की सज़ा होती है वो मोस्टली नॉन बेलेबल में आते हैं। लेकिन नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि उसको बेल नहीं मिलेगी, हो सकता है वहाँ पे कुछ कंडीशन रखे, कोई सिक्योरिटी रखे, उसको बेल मिल जाए। जिन क्राइम में या ऑफेंस में 7 साल से नीचे की सज़ा होती है वो मोस्टली बेलेबल वारंट होते हैं। और जिसमें कम सज़ा होती है उसमें कई बार आपके पुलिस स्टेशन से भी आपकी सामने वाले को बेल मिल जाती है। अब इसमें मैं एक लीगल पहलू से बात करूँ तो ये कोर्ट का एक लिखित ऑर्डर है जिस पे जज के साइन होते हैं, सामने वाले बंदे के नाम, उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है, किस अपराध में ये इशू किया गया वो सारी डिटेल उसके अंदर होती है। इसमें क्या क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए हो सकता है, किसी जगह को अटैच करने के लिए हो सकता है, किसी जगह को सर्च करने के लिए हो सकता है। इसको कौन इशू करता है, जनरली मैंने आपको बता दें, इसको मजिस्ट्रेट करता है, जज करता है और हमेशा लिखित में होता है, उनके सिग्नेचर होते हैं अथॉरिटीज़ के। अब मोटा मोटी अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वारंट कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला होता है अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोर्ट से बचने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे आ नहीं रहा है, तो उसको वहाँ पे पकड़ कर लाने के लिए अरेस्ट के वारंट किया जाता है कि इस फला व्यक्ति को अरेस्ट करके यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाए। दूसरा होता है सर्च वारंट। सर्च वारंट यानी किसी स्पेसिफिक जगह को कोई सर्च करना है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, उससे रिलेटेड कोई चीज़ सीज करनी है, तो उसके लिए सर्च वारंट होता है। तीसरा होता है बेंच वारंट। बेंच वारंट होता है अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में या थोड़ा जल्दबाजी में या कुछ इमीडिएट कोर्ट के सामने उसको पेश करना है, तब जाके अपना बेंच वारंट होता है। फोर्थ होता है वारंट ऑफ अटैचमेंट, डिलीवरी और एग्जीक्यूशन। ये उन मामलों में होता है, किसी ने मान लीजिए कोई लोन लिया है, वापस मनी रिटर्न नहीं हो रहा है, या कोर्ट का कोई ऑर्डर हो गया, डिक्री कर दी है और कोर्ट का ऑर्डर को मतलब एग्जीक्यूट कराना, तो उसके लिए वारंट होता है जिसको हम बोलते हैं वारंट ऑफ अटैचमेंट, डिलीवरी या एग्जीक्यूशन। अब इसको क्या क्या आपके राइट रहते हैं, अगर कोई पुलिस वाले आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए और उस दौरान आपके क्या राइट है। अगर पुलिस वाले आते हैं तो सबसे पहले उनको वारंट दिखाना चाहिए, उसके बाद वारंट के बारे में पूरी डिटेल बतानी चाहिए, किस व्यक्ति का है, किस मामले में है, क्या सारी चीज़ें हैं, उसको रीज़न उसको बताए, और अगर किसी चीज़ को सीज किया गया तो उसकी प्रॉपर लिस्ट बना के सामने वाले को दे। अगर आपके प्रति कोर्ट ने कोई वारंट इशू कर दिया तो उस टाइम पे आपके क्या राइट्स हैं। सबसे पहली बात, आप अपने लॉयर से कंसल्टेंट कर सकते हो। दूसरा, सामने वाला जो भी प्रोड्यूसिंग ऑफिसर जो आया है उससे आप मांग सकते हो कि आप मुझे वारंट दिखाई ताकि मैं डिटेल में इसको देख सकूं। उसके बाद अपना कोर्ट में उसके क्वेश्चन के लिए, उसको यानी निरस्त कराने के लिए फाइल पिटिशन आप वहाँ पे लगा सकते हो। एक हिबिस कॉर्पस होता है जिसमें इलीगल डिटेंशन, अगर पुलिस गलत तरीके से किसी व्यक्ति को बंदी बनाती है तो हिबिस कॉर्पस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगा सकते हो, और आर्टिकल 226 के अंदर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में पिटिशन लगा सकते हो हिबिस कॉर्पस की। यानी अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बनाया जाता है या उसको डिटेंशन में रखा जाता है, आप हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हो। आपको लगता है कि गलत तरीके से आपके साथ चीज़ें मिसबिहेव की जा रही है, या आप मजिस्ट्रेट को इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको रीज़न जानने का अधिकार है। उसके बाद आपको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने, अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया है तो विदिन 24 आवर्स ट्रैवल टाइम को छोड़ के आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। और साइन, ब्लैंक पेपर पर आपको साइन नहीं करे, इसका आपको पूरा राइट होता है, और आप अपने लॉयर से इसके बारे में कंसल्ट कर सकते हो। तो ये आपके कुछ राइट्स हैं अगर आपके लिए कोर्ट से या किसी प्रकार का कोई वारंट हो गया है। तो मोटा मोटी हमने जाना 2 प्रकार के वारंट होते हैं, मेन बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल, और उसके बाद आपके 4 प्रकार के सब कैटेगरीज की आ गई, जिसमें आपका आ गया अरेस्ट वारंट, सर्च वारंट, बेंच वारंट या अटैचमेंट, डिलीवरी या एग्जीक्यूशन वारंट। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे इस चैनल पे पोस्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की अवेयरनेस की वीडियो मिलती रहे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।